व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 56 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और नामी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग एपिस के घर में आते हैं और जोरो, उसॉप और सांजी को जगाता है नींद से। और तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यहाँ पर नेवी के शिप आ रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े बहुत सारे शिप आ रहे हैं एपिस को पकड़ने के लिए, तो तुम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम जब ये एपिस का ग्रैंडफादर नींद से जग जाए उसे ये बता देना कि एपिस को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम लोगों को टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के शिप देखते हैं। सारे के सारे नेवी के शिप लूफी के शिप के साइड में आके लगते हैं और लूफी के शिप को सीज कर लेता है। और बाकी के सारे नेवी के ऑफिसर एपिस के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट क्रू उस गुफा में पहुंच चुके हैं। और उस ड्रैगन को देखने के बाद सांजी, जोरो और उस सब का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है क्योंकि ये रियल लाइफ ड्रैगन है। और ये देखने के बाद जो जोरो है वो कहता है कि लगता है जब जब हम लोग ग्रैंड लाइन के ज़्यादा पास जाएंगे हम लोग इसी तरीके के चीज़ों से मुलाकात करेंगे। और जो सांजी है वो कहता है कि हाँ, इतने बड़े बड़े सी किंग हो सकते हैं तो ड्रैगन भी हो ही सकते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं। तो उसके बाद लूफी कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस ड्रैगन को उसके घर तक पहुंचा के रहूँगा। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, सब लोग मान भी लेते हैं लूफी के ये प्रपोजल। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि लेकिन इस ड्रैगन को इस पहाड़ के ऊपर से नीचे तक ले जाना ही बहुत बड़ा पेन होगा, हम लोग लेके कैसे जाएंगे। तो जो नामी है वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, सब लोगों को एक कार्ट बनाना पड़ेगा और उस कार्ट की मदद से हम लोग इस ड्रैगन को ऊपर से नीचे की तरफ उतारेंगे। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी अपने जेटो गैटलिंग को यूज़ करता है पेड़ के ऊपर और बहुत सारे पेड़ तोड़ देता है। सांजी भी बहुत सारे पेड़ तोड़ देता है और जो जोरो है वो भी बहुत सारे लकड़ी इकट्ठे कर लेते हैं अपने तलवार से काट के। तो सब लोग इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये देखने के बाद जो उसॉप है वो कहता है कि ठीक है, मैं भी हेल्प करूंगा। और उसॉप कार्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है और कार्ट तैयार भी हो जाता है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि बहुत अच्छे, ये कार्ट तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट काम करना पड़ेगा, हम लोगों को नेवी के चंगुल से हमारे गोइंग मैरी को छुड़ा के यहाँ पर लाना पड़ेगा। वहाँ पर जो एक चढ़ाई देख रहे हो जो उसॉप की नाक की तरह है, उसके नीचे हम लोगों को हमारा शिप लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग इस ड्रैगन को इस कार्ट में बैठा के ऊपर से जंप करके नीचे समुद्र में चले जाएंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ से भागेंगे। और उसके बाद नामी कहती है कि उसॉप और जोरो जाके हम लोगों के गोइंग मैरी को वापस छुड़ा के ले आएगा। और जो लूफी और सांची है वो दोनों उस ड्रैगन को इस कार्ट में उठाने में मदद करेगा। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उसॉप और जोरो को देखते हैं। वो लोग अपने गोइंग मैरी तक पहुंच गए हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गार्ड है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक पाइप काट के अपने मुंह में देता है और पानी के नीचे से साइड से होकर अपने गोइंग मैरी के ऊपर जाते हैं। जोरो शिप में पहुंच जाता है लेकिन जो उसॉप है वो शिप में नहीं पहुंच पाता। और जो नेवी के लोग हैं वो लोग उसॉप को स्पॉट कर लेते हैं और वो लोग उसॉप के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उतने में जो जोरो है वो उस शिप का सेल स्टार्ट कर देता है। तो जो उन लोगों का गोइंग मैरी है वो चलने लगता है और जाके एक नेवी के शिप में टकराता है और साइड से होते हुए वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर काट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नेवी के जो बाकी के ऑफिसर है वो जो एपिस है उसके ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं और उसका ग्रैंडपा वहाँ पर सो रहा है। वो लोग जाके उसे पकड़ता है, कहता है कि एपिस कहाँ पर है, तो उसका ग्रैंडपा सो ही रहा है। और तभी आके एक दूसरा मरीन ऑफिसर आके जो खबर देता है, कहता है कि वहाँ पर हम लोगों को कुछ निशान मिला है जो कि पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो सारे के सारे नेवी के ऑफिसर सब लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं और कहते हैं कि लगता है वो लोग पहाड़ में छुपे हुए हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पक्षी जाके एपिस को ये खबर देता है कि जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो एपिस है वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाती है लेकिन जो नामी है वो कहती है कि कोई भी बात नहीं, हम लोगों के पास ये दो बंदे हैं, ये दो बंदे सारे के सारे नेवी ऑफिसर को देख लेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग देखते हैं उस ड्रैगन को और देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। पहले तो सोचते हैं कि ये किसी तरह का मॉन्स्टर है लेकिन बाद में उन लोगों को समझ में आता है कि ये वही ड्रैगन है। और जो एरिक है वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस बच्चे के साथ उस ड्रैगन का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, ये ड्रैगन ही वो इमॉर्टल एक्सिलर है और हम लोगों को ये इमॉर्टल एक्सिलर
काउंसिलर चाहिए और मुझे उस बच्चे की कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अभी, हम लोग को उस बच्चे को चाहिए भी नहीं क्योंकि हम लोग को रियल लाइफ ड्रैगन मिल गया है। और उसके बाद नेवी के ऑफिसर को ये ऑर्डर देता है गोली चलाने के, तो जो सारे के सारे नेवी ऑफिसर है सब लोग एम करके गोली चला देता है, लेकिन जो एपिस है बहुत दौड़ते हुए उस ड्रैगन के सामने चली जाती है और लूफी भी कूद के एपिस के सामने चला जाता है और जो सारे के सारे बुलेट है अपने शरीर में ले लेता है, लेकिन लूफी रबर का बना हुआ है इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे बुलेट को वापस रिटर्न भेज देता है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, तो जो एरिक है वो कहता है कि लगता है इसने किसी तरह का डेविल फ्रूट खाया है, तो जो लूफी है वो रिवील कर देता है और कहता है कि हाँ मैंने गम फ्रूट खाया है, मैं एक रबर पर्सन हूँ। तो ये देखने के बाद जो एरिक है वो कहता है कि इसके ऊपर बुलेट का कोई भी असर नहीं होगा, सब लोग तलवार लेके हमला करो। तो सारे के सारे मरीन ऑफिसर तलवार लेके लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी जेड्डो गटलिंग यूज़ करता है और सांजी अपने पैर को यूज़ करके सारे के सारे मरीन ऑफिसर को लेटा देता है। तो जो एरिक है वो कहता है कि तुम लोग अपने आप को मरीन ऑफिसर कहते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद वो खुद जाता है और लूफी को कहता है कि वो उस ड्रैगन को अपने हवाले कर दो, लेकिन लूफी कहता है कि कभी भी नहीं। तो जो एरिक है वो अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज़ करते हैं और वो एक विंड स्लैश मारता है जिससे कि सांजी और लूफी दोनों को ही चोट लगता है। और उतने में ही नामी देखती है कि उसप और जोरो गोइंग मैरी को लेके वापस आ रहे हैं और उन लोगों के पीछे भी एक मरीन का शिप पड़ा हुआ है। और तभी नामी लूफी और सांजी को वापस बुला लेती है और कहती है कि फाइट करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग नीचे जा रहे हैं और इस कार्ट को धक्का दो। तो जो सांजी है वो उस कार्ट को धक्का देता है और सब लोग उस कार्ट के ऊपर चले जाते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से सामने की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जो एरिक है वो एक बार करता है, लूफी भी अपने हाथ से अटैक करता है, तो दोनों का ही अटैक कैंसिल हो जाता है और वो लोग सामने की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। सामने जो पत्थर वत्थर आते हैं वो लूफी तोड़ देता है, सांजी तोड़ देता है और इसी तरीके से वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हैं और नीचे देखते हैं कि गोइंग मैरी के पास एक और बहुत ही बड़ा मरीन का शिप है। तो लूफी और उन लोगों ने मिलकर जो कार्ट बनाया था वो कार्ट जाके उस मरीन शिप के जो सेल है उसमें जाके टकराता है और उन लोगों का सेल टूट जाता है और वो लोग जाके पानी में गिरते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मरीन शिप है वो उन लोगों का पीछा नहीं कर पाते और वो लोग उस कार्ट को अपने गोइंग मैरी से बांध के वो लोग सामने की तरफ जा रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग को मरीन वालों से छुटकारा मिल गया। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।